नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम केतु के बारे में बात कर रहे हैं। केतु के बारे में हमने ब्रीफ जाना था कि भाई केतु महादशा होती है। महादशा से डरना नहीं चाहिए। महादशा वर्ड क्या है उससे डरना नहीं है। महादशा हर किसी की लाइफ में जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। किसी न किसी महादशा में जन्म होता है, किसी न किसी महादशा से आप लाइफ टाइम चलते रहते हैं। हर ग्रह की एक अवधि होती है महादशा की। उस महादशा में फिर अंतर्दशाएं होती हैं, सब पार्ट, और उसके अंदर और प्रत्यांतर दशाएं होती है। प्रत्यांतर दशाओं के अंदर भी अंतर्दशाएं होती है। सो ऐसी डेप्थ है। बट महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यांतर दशाएं हम खासकर वहाँ तक जाते हैं नॉर्मल रूटीन में। सो यहाँ पर आपको महादशाएं कुछ सालों की होती है, हर एक ग्रह के लिए अलग अलग होती है। तो केतु की जो है वो 7 साल की होती है महादशा। शुक्र की 20 साल की, गुरु की 16 साल की, राहु की 18 साल की, शनि की 19 साल की, बुध की 17 साल की। तो इस तरह से राहु केतु सब, चंद्र मंगल गुरु सूर्य सबकी महादशा होती है। चंद्र की 10 साल की। तो इस तरह से केतु की जो है वो 7 साल की महादशा होती है। बुध के बाद केतु आता है और शुक्र से पहले केतु महादशा का समय आता है। मतलब शुक्र की महादशा से पहले केतु महादशा। इनका रूट फिक्स है कि पहली आपकी बर्थ की महादशा जो है, उसके बाद जो वो ख़त्म होगी तो दूसरी आएगी। वो उसी क्यू में, मतलब उसी कतार में आएगी, उसी नंबर में आएगी। जो भी पहली आपकी है, किसी का जन्म, सपोज़ देखिए, मैं कुंडली में इसीलिए कहता हूँ कि फ़र्क कहाँ आता है। अब सपोज़ मेष लग्न वाले 10 लोग हैं, तो 10 लोगों का चार्ट अलग होगा। 10 मेष लग्न वालों के लिए ग्रहों की स्थिति अलग होगी, क्योंकि मेष लग्न वाला हर दिन या हर साल, हर महीने में कितने लोग मेष लग्न वाले होते हैं। अब उस दौरान ग्रहों के ट्रांजिट हर कुंडली में अलग होते हैं, इसीलिए कुंडली बदल जाती है। अब हर मेष लग्न के लिए कोई राहु की दशा में जन्म हुआ है, कोई शनि की, कोई शुक्र की, तो उनके लिए चार्ट अलग है, दशाएं अलग है। इसीलिए ट्रांजिट के प्लैनेट्स ज़्यादा इफ़ेक्टिव मैं इसलिए मानता हूँ कि मेरे पास दुनिया भर के हर मेष लग्न वाले की कुंडली नहीं है, लेकिन मेष लग्न में ट्रांजिट में जो ग्रह परिभ्रमण कर रहे हैं गोचर में, वो कहाँ पर है वो मुझे पता है। तो आपके मेष लग्न में वो ग्रह क्या इफ़ेक्ट देंगे, उसी पे मैं ज़्यादा फोकस इसलिए करता हूँ। तो यहाँ पर केतु की दशा है आपकी, और उसके इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं वो जानना ज़रूरी है। हम हर दशा के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं। लोग पूछते हैं कि ये बनाइए वो बनाइए, ये मैं फिर से आपको एक अपडेट करना चाहता हूँ नए सिरे से। बाकी केतु पे भी मेरे वीडियोस हैं, राहु पे भी है, शनि बुध शुक्र सूर्य सब पे है। सो आप उस पर विज़िट कर सकते हैं मेरे चैनल में। और केतु के लिए अगर हम बात करें तो केतु आध्यात्म से जोड़ता है, केतु धर्म से जोड़ता है। 9th हाउस जो है कुंडली का 9वां स्थान, वो धर्म का होता है। केतु भी चाहता है कि आप धर्म से जुड़े। अब समझने वाली बात है यहाँ पर कि केतु हमेशा चाहता है कि आप धर्म से जुड़े। अब आप का 9th हाउस जो है वो धर्म का है। अगर वहाँ पर केतु है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो केतु आपको धार्मिक बनाता है। आप अपने धर्म से बहुत अच्छा लगाव रखते हैं। उसके जो भी मंत्र स्तोत्र पाठ पूजा सब करते हैं। आप धार्मिक रूप से ज़्यादा केतु से आपको प्रभाव होता है केतु का, तो वो आप करते हैं, इसलिए केतु खुश भी होता है। केतु का दूसरा जो इफ़ेक्ट है वो ये है महादशा में कि सपोज़ आपको केतु की महादशा शुरू हुई है और कि आप अपने कामों में उलझे हुए हैं, अपना बिजनेस, अपना पैसा सब कुछ देख रहे हैं, क्योंकि उससे पहले बुध की महादशा है। तो बुध में क्या है, बहुत लोग बिजनेस से जुड़े होते हैं, बहुत से लोग अपने काम में, पैसे में, बुध यानी नंबर्स, जो नंबर्स अकाउंट्स के भी होते हैं, नंबर आपके पैसे पे भी लिखे हुए होते हैं, पैसे भी काउंट करने पड़ते हैं, तो वो भी नंबर्स की ही बात है। 100 रुपये, 10 रुपये, और उसमें भी कितने रुपए की नोट्स हैं, वो सारा नंबर्स हैं। सो बुध में वो आता है और केतु में वो नहीं आता है। ये बहुत डेप्थ वाली बात समझने के लिए मैं कह रहा हूँ। अब केतु को नंबर्स में इंटरेस्ट नहीं है, बट आपका दिमाग, आपका 17 ईयर्स ऑफ बुध महादशा, आपकी बुध की महादशा 17 साल की होती है, जो केतु से पहले आती है। वो समझना ज़रूरी है, अदरवाइज़ केतु नहीं समझ पाएंगे आप।
तो बुध में आपका माइंड जो है, आपके थॉट्स जो है वो कैलकुलेटिव है। आप हर चीज़ को काउंट कर रहे हैं, हर चीज़ में पैसा देख रहे हैं, हर चीज़ में आप बिज़नेस देखने की कोशिश करते हैं। मुझे मैनेजमेंट में जाना है, मुझे ये करना है, मुझे हर चीज़ में आप डे वन से बुध महादशा में कैलकुलेटिव हो जाते हैं हर चीज़ में। और केतु को इससे कोई मतलब नहीं है। केतु का कहना यह है कि भाई आप जो भी गिनना है गिनो, मुझे इतना ही है कि आप भगवान का नाम लेते हैं कि नहीं, आप पूजा पाठ, आप धर्म से जुड़े हैं कि नहीं, आपकी आस्था कितनी है धर्म में। केतु का ये काम है। अब केतु करता क्या है कि आपके लिए वो जो नंबर्स में आप उलझे हैं, आपका माइंड है, तो वो आपको इंडिकेशन देता है ड्यूरिंग द ओवरलैपिंग टाइम। ओवरलैपिंग टाइम क्या है कि एक दशा खत्म हो रही है बुध की और केतु की शुरू हो रही है। मतलब समझ लीजिए कि 6-8 महीने या 10 महीने बाद या 1 साल बाद केतु की महादशा शुरू होने वाली है और बुध की चल रही है। तो बुध की महादशा का आखिरी जो साल है, उस दौरान ही आपको केतु के इफ़ेक्ट मिलना शुरू हो जाते हैं और बुध अपने पिक पे है महादशा के एंडिंग में। तो वो ज़्यादा जो भी रिजल्ट्स हैं वो आपके मिलने शुरू हो जाएंगे। अब डिपेंड करेगा वो कुंडली में बुध कैसा है, उसके नक्षत्र क्या है, वो अस्त का है, वो उच्च का है, वो नीच राशि में है, वो अपने घर में है, क्या स्थिति है, बुध कम्बस्ट मतलब अच्छा बुध अच्छे योग कर रहा है, क्या है स्थिति, क्या है, कौन से स्थान में, वो सारी चीज़ें। अब बुध कितना स्ट्रांग रिजल्ट देने वाला है वो आखिरी साल में पता चल रहा है आपको। और दूसरी तरफ केतु जो है वो उसके इफेक्ट देना शुरू करता है। तो आपके लिए डबल एक माइंड वाली सिचुएशन होती है। आपके लिए ये होता है कि कैलकुलेशन साइड में हो रहे हैं और आपको केतु कह रहा है कि भाई भगवान का नाम लो, आप पूजा पाठ करो, आप जो भी आप जिनकी भी आराधना करना चाहते हैं उनकी आराधना करो, उनका पूजा नाम लो। बट आपके मन में वो नहीं है, आपको लगता है कि यार बस हाथ जोड़ लिए बहुत हो गया, अब मुझे जाना है, काम करना है, मुझे इतने पैसे कमाने हैं, मेरा रूटीन ये है। और उसमें कमी आ रही है, आपके अर्निंग्स में कमी आ रही है, आपको लग रहा है कि अब मुझे कर्जा लेना पड़ेगा। देखिए ये केतु शुरू होने से पहले के इफेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। आपको लगेगा कि मैं ये लोन ले लूँगा तो मुझे बहुत बड़ा काम हो जाएगा वो। अब क्या होता है कि केतु जो है वो आपको इफेक्ट दे रहा है कि आपको कर्ज लेने चाहिए, आपको ये लेने चाहिए। एक तरफ आपकी बुद्धि जो है वो कह रही है कि नहीं मुझे कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके मन में ख्याल आ रहे हैं बहुत बड़े बड़े कि मैं अगर यहाँ इतना इन्वेस्टमेंट करूँगा तो मुझे इतना पैसा आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा। और 2 लोग मिल रहे हैं आपको, कह रहे ये इन्वेस्ट कीजिए, हम आपके साथ हैं, हमारा अनुभव है ये। आपको नहीं अनुभव है उस चीज़ में भी आप इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं। अब केतु आपको अगेन इंडिकेशन कहीं ना कहीं देता है कि ये छोड़ दो। आपके मन में कहीं हो रहा है कि मुझे अभी थोड़ा ये कम करना चाहिए, मैं ज़्यादा भाग रहा हूँ, लेकिन आप नहीं करते हैं। एंड देन आप कर्ज लेना शुरू करते हैं और आपको ये है कि मुझे भगवान का नाम नहीं लेना है, मुझे मंदिर या पूजा पाठ या जो भी मैं मानता हूँ वो सब ठीक है, मैंने मान लिया, बट पैसे के बगैर दुनिया नहीं चलती है। और आपको बिजनेस दिखता है, जॉब में प्रमोशन के लिए भाग रहे हैं, फैमिली के लिए पैसा, ये सब नाम यश सबके लिए भाग रहे हैं, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है। दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ केतु। क्या आप भाग रहे हैं, पहले भी आप भागते थे, सब कुछ था आपके पास, लेकिन सब मिल भी जाता था, अब नहीं मिल रहा है। केतु आपको भगा रहा है और इंडिकेशन ये दे रहा है कि भाग रहे हो लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है। ज़रा सोचो, पहले आप भाग रहे थे तो मिलता था, अब नहीं मिल रहा है, तो सोचो मैं आ रहा हूँ। सो दिस इज़ केतु। तो जहाँ जिसको भी ये लगे कि मैं पहले अचीव कर रहा था, मुझे अच्छा था, जिनका बुध अच्छा होगा उनको ये सब मिल रहा होगा। अब जिनको नहीं बुध अच्छा है तो उनको तो तकलीफ़ होगी, उनकी बात हम बाद में करते हैं, लेकिन मिल रहा था और नहीं मिल रहा है, उनके लिए ये इंडिकेशन है कि केतु के इफेक्ट शुरू हो गए। अब धीरे धीरे क्या है कि आपके काम बन नहीं रहे नए, फिर जब केतु आएगा तो जो पुराने उसमें भी डैमेज होगा, पुराने उसमें भी प्रॉब्लम्स आएंगे, धीरे धीरे वो भी कम होते जाएंगे। फिर आपको जो रूटीन था आपका ब्रेक हो जाएगा, आप भाग रहे थे, काम हो रहा था, मस्त था सब कुछ। नाउ यू आर अलोन, आपके आसपास जो लोग मिल रहे थे वो गायब हो रहे हैं, जो बड़ी बड़ी बातें हो रही थी वो कहीं दिख नहीं रही है, वो मृगजल की तरह हो जाता है। इल्यूजन जो मैं कहता हूँ ना क्रिएट करता है, ये इस तरह से होता है केतु का। और फिर आपको रियलाइज़ होता है कि मैं अकेला पड़ता जा रहा हूँ। फिर आपको याद आती है भगवान की, फिर आपको याद आती है कुंडली की, फिर आपको याद आते हैं मेरे ग्रह कैसे हैं, फिर आपको याद आती है किसी पंडित की या किसी एस्ट्रोलॉजर की या किसी ऐसे इंसान की जो आपको मार्गदर्शन दे, या फिर आप अपने भगवान की शरण में जाए।
ये इफ़ेक्ट केतु का अब आपको ज़्यादा होने लगा है। एंड देन आपके लिए धीरे 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 आप कॉर्नर में हो रहे हैं, एक साइड में हो रहे हैं, और धीरे धीरे आपको लग रहा है कि अब मेरे पास कुछ हो नहीं रहा है मेरे लाइफ में, मैं रुक गया हूँ, जहाँ था वहाँ से डाउन हो रहा हूँ। और फिर आप और ज़्यादा सोचते हैं कि मुझे कुछ करना चाहिए। कोई आपको राय देता है कि अरे भगवान का नाम लो, ये कर दो, वो कर दो, आप नहीं करेंगे, आप नहीं मानेंगे। जितना देखिए ये रेमेडी है, जितना आप केतु की महादशा में भगवान का नाम अवॉइड करते हैं, पूजा पाठ जो करना चाहिए आपको आपके धर्म के हिसाब से, आपको जिनको मानते हैं उनके हिसाब से, वो नहीं करते हैं। देखिए ईश्वर एक परम तत्व है, परम शक्ति है, उसको किसी भी रूप में आप उनको प्रार्थना पूजा कर सकते हैं। तो वो आप नहीं करते हैं, तब केतु आपको खींच के डिस्ट्रॉय करके भी उस दिशा में ले जाता है। ये केतु महादशा का मेजर इफेक्ट है। और आप उस दिशा में फिर मर के रो के धो के जाते हैं, और फिर भगवान की शरण में जाते हैं, और फिर आप गिड़गिड़ाते हैं, 7 साल इसी में निकल जाते हैं। और आपका मेंटल स्ट्रेस, हेल्थ, वो सारी चीज़ें इतना डिस्टर्ब हो जाता है, जो रूटीन था वो दुनियादारी आपको अलग लगने लगती है। अरे केतु ने ऐसा किया, अरे मेरा ये हो गया, मैं जहाँ था वहाँ से बहुत ही डाउनफॉल देखना पड़ा। तो दिस इज़ केतु। तो वो चीज़ अगर आप पहले से ही, रेमेडी ये है कि पहले से ही आपको भगवान की शरण में जाना है। आपको पता होना चाहिए कि मेरी कुंडली में चाहे अंतर्दशा भी हो, मैं तो ये कहूँगा कि महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यांतरदशा जब भी केतु की आए, आप भगवान का नाम लेना ज़्यादा कीजिए। केतु खुश होगा और आपको वो जो तकलीफ़ें आ रही है वो कम हो जाएगी। आपको वो उसका, मैं देखिए उसके डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, उसका इंटेंशन बता रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि वो सारी चीज़ों में आप जा नहीं पाएंगे। आपको रेमेडी में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, और मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप भगवान का नाम लीजिए, जिसको भी आप मानते हैं। केतु 2 चीज़ों के कंट्रोल में है, एक गणेश जी, गणपति जी के। तो आप ड्यूरिंग द केतु महादशा गणेश जी का नाम लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनके होम हवन, या देखिए छोटे से छोटी चीज़, अगर आप मंत्र जाप भी करते हैं, विदाउट काउंटिंग करते हैं एवरीडे, सुबह शाम हम जब धूप दीप करते हैं उस टाइम पे, तो बेस्ट है। दूसरी चीज़, केतु मंगल के कंट्रोल में है, मंगल की तरफ बिहेव करता है, मंगल की राशि में वो अच्छा होता है। मंगल के साथ अगर आपका केतु है कुंडली में, तो आपके लिए ये केतु महादशा का इफेक्ट जो इतना स्ट्रांग नेगेटिव है या स्ट्रांग आपको तकलीफ दे रहा है, उसकी जगह पे बहुत कम हो जाएगा, बहुत डाइल्यूट हो जाएगा वो इफ़ेक्ट आपके लिए। और कभी कभी अगर वो मंगल की उच्च राशि में है, मकर में है, अगर वो मंगल के साथ ही मकर में है, तब वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। खासकर मंगल के साथ मकर में आपका केतु है, ये एक अच्छी पॉजिटिव बात केतु के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको समझनी है, तो वो ये है कि मंगल की राशि में, मंगल के साथ, मंगल की उच्च राशि में मंगल के साथ है केतु, तो वो आपके लिए मकर में है या मेष में है या वृश्चिक में है, तो वो केतु आपके लिए बेस्ट है, वो अच्छे रिजल्ट्स देता है। और खासकर मकर में और केतु की महादशा है, और लकी अगर आप हैं और मंगल उसका नक्षत्रपति भी है केतु का, तो फिर बहुत अच्छा है। मंगल आपका केतु के साथ जुड़ने से केतु बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, और ये महादशा में फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका बेनिफिट एक और चीज़ का ये नहीं मतलब निकालिए कि उसमें फिर भगवान को, अगर आप उसमें अपने आराध्य का जितना नाम ज़्यादा लेंगे उतना ही वो योग पावरफुल है, लेकिन उसका डबल बेनिफिट आपको मिल सकता है अगर आप उसमें पूजा पाठ करेंगे तो। जिनको नहीं है उनको करके एक स्ट्रेस लेवल कम हो रहा है, तो जिनको है अच्छा मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन, तो उनके लिए बेस्ट है। और उसमें भी गणेश जी की पूजा आप करते हैं, आप दूसरे जो भी मंत्र स्तोत्र पाठ करते हैं वो जिनकी अभी करते हैं वो कीजिए, लेकिन गणपति का भी आप कीजिए साथ में, तो आपके लिए बेस्ट है। बहुत अच्छा होगा, आपको रास्ते मिलेंगे, इंट्यूशन मिलेंगे, आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो आपके लिए ये चीज़ समझना ज़रूरी है। यहाँ से दूसरी एक बात कहूँगा कि केतु की महादशा में आपको किसी पर ट्रस्ट रख के नहीं चलना है। ट्रस्ट का मतलब ये है कि आपके आसपास के लोग ख़राब है ऐसा नहीं है, लेकिन आप डिपेंड रह के चलेंगे। आपको लगेगा कि अरे इन्होंने बोल दिया ना हो जाएगा, मैं अब ऐसा इन्वेस्टमेंट करूँगा, मुझे भले एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन मेरा दोस्त है, मेरे रिलेटिव है, जो भी है, आप उन पे डिपेंड रह के नहीं चल सकते हैं। ये आपके लिए बहुत नेगेटिव पॉइंट होगा। और बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि केतु में उनके पास काम चला जाता है,
और पैसे नहीं आते हैं। कभी कभी ये होता है कि काम की बात होती है, एडवांस पैसा भी मिल जाता है, लेकिन जिस काम की वजह से आपका ग्रोथ होना है वो काम ही नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको काम नहीं मतलब काम आप करते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन उसका पैसा नहीं मिलता है। तो हर सिचुएशन में आपको कुछ मिल ही नहीं रहा है, अल्टीमेटली आप वहाँ से डिप्रेस हो रहे हैं। तो केतु का ये काम भी है कि आपको कुछ करने नहीं देता है, आपका फ्यूचर कुछ दिख नहीं रहा है आपको, आप अचानक से ज़ीरो पे आ जाते हैं, आपके सामने अचानक से दीवार आ जाती है, आप भटक रहे हैं बस। जो आपकी काबिलियत थी, जहां आप अब तक थे, सीधा सीधा बहुत आगे बढ़ गए थे, वही चीज़ आपके लिए अब कुछ नहीं है। मतलब उसी चीज़ के माहिर थे आप, उसी चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं। उसी चीज़ को लेके आपको दुनिया को समझाना पड़ता है कि मैं इसमें बहुत कुछ कर चुका हूँ और मेरा इसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं ये इसका माहिर हूँ। तो ये नहीं हो पाता है। दिस इज़ द केतु। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझना है कि आपको ये भी देखना है कि आपके घर में केतु महादशा वाले कितने लोग हैं। कभी कभी मैंने बहुत से लोगों के चार्ट में ये देखा है कि हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, इवन पेरेंट्स, माता पिता, सबकी कुंडली में या बड़े जो लोग हैं उनकी कुंडली में केतु की दशा चल रही है, महादशा चल रही है, और उनकी लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा है। अब जिनकी महादशा अच्छी है उनको तकलीफ हो रही है कि, क्योंकि देखिए अब आपको बहुत कुछ पता है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर जो है उनके पास वो पावर नहीं है कि आपको परमिशन मिले। तो आप अगेन आपको भी जिस छत्र के नीचे हैं उस छत्र में केतु की दशा चल रही है, यानी कि माता पिता की या हस्बैंड की या वाइफ की, किसी एक की भी केतु की महादशा चल रही है और बच्चे जो हैं वो भुगत रहे हैं, क्योंकि उनको उस छत्र से बाहर निकलने का मौका नहीं दे रहा है केतु। तो सब परेशान हो रहे हैं, और परेशानी की वजह केतु की महादशा में आपका अवॉइड करना, आपका पूजा पाठ को, तो वो चीज़ अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा है। राहु और केतु में एक फ़र्क है, राहु थप्पड़ मार के सिखाता है और फिर उसका फल भी देता है कि ले अभी तूने सीख लिया, एक्सपीरियंस हुआ, क्या सही है क्या गलत है, अब मैं तुझे ये फल दे रहा हूँ। लेकिन केतु का ऐसा नहीं है, केतु आपको सिर्फ थप्पड़ मारेगा और कहेगा कि मैंने इतना सिखाया, यही मेरा फल है, अब जो करना है वो तू मेहनत कर लेना। ये ध्यान रखना है। केतु में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि कर्ज नहीं लेना है आपको। लोन बहुत, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, बहुत लोन मिलेगा, बहुत कर्ज मिलेगा, फिर वो चुकाना आपको है, वो तो चला जाएगा, वो आपके पैसे से आपको कुछ नहीं लेने देगा। फिर वो लोन चुकाने में शुक्र, अगर आपकी महादशा अच्छी रही तो आप चुका पाएंगे, लेकिन शुक्र की दशा अच्छी नहीं रही तो फिर आपके लिए स्ट्रेस क्रिएट होगा, आपके लिए टेंशन क्रिएट होगा। और केतु लॉन्ग टर्म के लिए लोन में से बाहर ही नहीं निकलने देता। आपको लगता है कि ये तो मैं 2 साल 3 साल 4 साल में ख़त्म कर दूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो सालों साल चलता रहता है और उसमें बढ़ोतरी होती है। आप दूसरा कर्ज भी लेते हैं, उसको चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। सो केतु में मैं ये कहूँगा कि अगर उसका एक रेमेडी दूसरा कहूँ तो आप गणेश जी का नाम लीजिए, पूजा पाठ कीजिए, लेकिन साथ में शांत, सात्विक और कम जिसका यूज़ हो जीवन में, मतलब कर्ज ना लेना पड़े जिसके लिए, ऐसा जीवन जिए आप। आपको लगे कि मुझे ये 7 साल में ये चीज़ें नहीं होगी तो मुझे चलेगा, जो चीज़ें मेरे पास हैं वो इनफ है, मुझे 2 वक्त का खाना अच्छे से मिल रहा है, मेरा अपना अच्छा घर है, मेरे पास ज़रूरत जितनी है उतनी चीज़ें हैं। तो ये केतु में आपको कुछ और नहीं करना चाहिए, वरना वो आपको और डीप डेप्थ में ले जाएगा और आपको कर्ज में ले जाएगा। डेप्थ ये होगी कि आपके दिमाग पे इफ़ेक्ट होगा, आपको बेचैनी ये होगी, डिप्रेशन ये होगा कि मैं अभी कर्जे में हूँ, मुझे अब क्या करना चाहिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हैं रेमेडी के रूप में, कि आपके फैमिली में सपोज़ आपकी अकेले की केतु की महादशा है, तो आपको करना क्या चाहिए कि जिसकी नहीं है और तो आपके घर में जिनकी केतु की महादशा नहीं है, आपकी महादशा केतु की चल रही है किसी एक की, और जिनकी नहीं है, तो उनकी महादशा कौन सी है, उनके ग्रह कैसे हैं, वो समझने की कोशिश कीजिए और उनके अकॉर्डिंग चलने की कोशिश कीजिए, उनका सपोर्ट लीजिए। आपके सपोज़ पेरेंट्स की अच्छी महादशा है तो आप उनके छत्र में रहिए, उनके साथ रहिए, तो आपका वो समय निकल जाएगा। ये सबसे बड़ा रेमेडी है कि
केतु की महादशा में आप न्यूक्लियर फैमिली में मत रहिए, आप जॉइंट फैमिली में रहिए। तो आपसे बड़ों की दशा दूसरी कोई है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, एक की महादशा घर में हस्बैंड की है, वाइफ की नहीं है केतु की, या वाइफ की है हस्बैंड की नहीं है। देखिए, वाइफ की नहीं है और हस्बैंड की महादशा केतु की है, तब प्रॉब्लम आता है, क्योंकि वाइफ को भी सफ़र करना पड़ता है, बच्चों को भी सफ़र करना पड़ता है, बिकॉज छत्र के रूप में हस्बैंड बड़े जो घर का मालिक है, मुखिया है, वो है। तो उनकी वजह से सबको प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको सबको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। वाइफ को अगर महादशा है और हस्बैंड को नहीं है, तो हस्बैंड की महादशा अच्छी है, तो उनको आप सारा जो मैनेजमेंट है वो हस्बैंड को करना चाहिए। सारी चीज़ों के पैसे, अगर दोनों कमा रहे हैं पैसा, दोनों वर्किंग है, अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप इवन अगर मैं कहूँ तो किसी एक के अकाउंट में वो पैसे रखिएगा जो ज़रूरी है, ज़रूरत के हिसाब से जितना है, जिसकी केतु की महादशा चलिए। बाकी के पैसे जो है जिसकी महादशा नहीं है उसके अकाउंट्स में होने चाहिए, उसके जॉइंट अकाउंट्स में डालिए आप, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड है, वाइफ है, सब के साथ ये कॉम्बिनेशन देखिए। जिनका अच्छा है उनके साथ ये जॉइंट अकाउंट्स वगैरह करके आप कर सकते हैं। ये भी एक केतु की महादशा में, क्योंकि केतु की महादशा क्या है कि कर्ज के साथ साथ बेकारी भी लाती है, वो काम ही बंद करवा देती है। अब केतु में दूसरी एक चीज़ क्या है कि आपके लिए जो आसान है वो मुश्किलें हो जाती हैं, वो प्रॉब्लम हो जाता है, तो आपको वो धैर्य रखना है कि मेरी केतु की दशा है, मुझे यही होने वाला है। और कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं कि विदेश में हैं, कुछ लोग दूसरे शहर में हैं, कुछ दूसरे स्टेट में हैं, तो उनको लगता है कि मैंने ये गलत किया, मैं यहाँ नहीं आता तो ऐसा नहीं होता। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जहाँ भी है, केतु की महादशा है तो आपको वहाँ वो ही फल मिलेगा, चाहे कहीं भी आप रहें। जो आपके घर में मिलना था वही आपको दुनिया में कहीं भी रहने पर मिलेगा। तो स्ट्रेस का रीज़न कुछ भी बनेगा, लेकिन आपको तकलीफ़ आएगी। अब केतु क्या है, स्थान के हिसाब से क्या इफ़ेक्ट देता है, महादशा उसकी चल रही है और स्थान में कौन से आपके बर्थ चार्ट में बैठा है वो आपको क्या इफ़ेक्ट देगा, उसका हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो केतु को आपको समझ के चलना है कि ये इफ़ेक्ट मुझे होने वाले हैं, ये हो रहे हैं या ये होंगे, जिनकी दशा है, नहीं है, आने वाली है, तो उसको एक्सेप्ट करना है सबसे पहले कि केतु की दशा में ये होगा। उससे डरना नहीं है। जो लोग डर जाते हैं उनको लगता है अब क्या होगा क्या होगा, तो 7 साल और टेंशन वाले, स्ट्रेसफुल जाएंगे, हेल्थ ख़राब होगी। मतलब ये कहीं भी आप दुनिया में रहते, केतु की दशा में ये होना था तो हो रहा है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं, जैसे मैंने कहा कि केतु अगर किसी का अच्छा है तो वो आपको अच्छे फल भी देगा, उस पर भी हम बात करेंगे। और जैसे मैंने कहा मंगल के साथ है, मंगल की उच्च राशि में है, उसी तरह मंगल की नीच राशि में है, कर्क में केतु, और मंगल भी है वहाँ पर साथ में, तो केतु और नेगेटिव हो जाएगा, आपको नेगेटिव फल दे सकता है। लेकिन अगर वही मंगल, क्योंकि नीच में जो होता है वो मंगल वो कर्क राशि में है, लेकिन चंद्र अगर आपका वृश्चिक में है या मेष में है तो नीचभंग का फल मिलता है, क्योंकि परिवर्तन योग हो जाता है। दूसरा अगर वृश्चिक में है तो दोनों एक दूसरे की नीच राशि में है, नीचभंग राजयोग हो जाता है। दोनों एक दूसरे की राशि में है, नीचभंग राजयोग हो रहा है। मेष में है चंद्र और कर्क में है मंगल, तो केतु वहाँ पर आपको अच्छा फल देगा। लेकिन नीचभंग राजयोग का इफेक्ट जो होता है वो नॉर्मल राजयोग से डिफरेंट होता है, क्योंकि अल्टीमेटली मंगल नीच राशि में है। तो ये इफ़ेक्ट का फल भी हम समझेंगे और हर स्थान के हिसाब से केतु की स्थिति समझेंगे। तो ये केतु अगर आपको महादशा आ रही है, आने वाली है या ख़त्म हो रही है, आप अभी से गणेश जी का पूजा पाठ कीजिए, हमेशा कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो पूजा पाठ आप कर रहे हैं वो कीजिए, लेकिन साथ में गणेश जी का सुबह शाम जब धूप दीप करते हैं उस टाइम पे जो भी मंत्र स्तोत्र पाठ जो भी आपको आता हो वो कीजिए। मंत्र करें तो विदाउट काउंटिंग कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपको रास्ते मिलेंगे। और हर बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जा सकते हैं आप दर्शन करने के लिए। और ये केतु से डरना नहीं है, उसको समझ के चलना है। हर महादशा का पॉजिटिव नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है, तो हम ये समझ के उसको कि उसका पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, और नेगेटिव को किस तरह से हम पॉजिटिव वे में आगे बढ़ाएं तो और ज़्यादा बेनिफिट हो, वो समझने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।